अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके लिए लाहौर की एक और मशहूर रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि देगी तरीके से आप अपने घर पे बीफ पुलाव किस तरह बना सकते हैं। और ये एक प्रोफेशनल और कमर्शियल रेसिपी है जो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो सा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजिम दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलाएं जी, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और आज आपको देगी तरीके से बीफ पुलाव बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा देगी तरीके से यखनी वाला बीफ पुलाव किस तरह तैयार होता है। जिसके लिए मैंने अपना ये 2 किलो बीफ ले लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो के एक कढ़ाई में निकाल के रख लिया है। अभी साथ ही हम इसकी यखनी निकालेंगे और यखनी में कौन कौन सी चीज़ ऐड होनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी साबुत काली मिर्च ली है, साथ ही मैंने 8 से 10 लौंग ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 4 सब्ज़ इलायची के पीस लिए हैं और 3 दालचीनी के पीस लिए हैं और साथ 2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगा। ये जैसे ही आपने इसमें ऐड कर देना, उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगा एक लहसुन की गट्टी और एक प्याज। जो मैंने नॉर्मल साइज का प्याज लिया है उसे अच्छी तरह काट के तो मैं इसमें यखनी में इसमें ऐड कर दूंगा। और इसके साथ ही आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास साबित पीस है अदरक का तो वो आप ऐड कर दें। मेरे पास वो भी नहीं है तो मैं 2 चम्मच जो सा अदरक का पेस्ट है मेरे पास बना हुआ वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूंगा। पानी आपने उतना ऐड करना है जिसमें आपके यखनी अच्छे तरीके से निकल आए, और पानी हमेशा उतना ऐड करें कि आपका गोश्त उसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। तो मैं इसमें पानी ऐड कर देता हूँ। ये देखें जी, मैंने अपना पानी इसमें कर दिया है ऐड और आप ये देख सकते हैं कि गोश्त हमारा पानी के बीच में अच्छी तरह डिप हो चुका है। अभी इसके साथ ही मैं इसके ऊपर रखूँगा ढक्कन और चूल्हे का फ्लेम हमने जो सा ऑन कर लिया हुआ है। और आज स्टेप बाय स्टेप आपको देगी तरीके से यखनी वाला बीफ पुलाव बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे हर कोई बंदा आपके खाने की तारीफ करे तो मेरे कहने पे आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के साथ ही अपने घर वालों को भी आपने ये खिलानी है। इंशाल्लाह आपकी सारी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, मैंने अपनी यखनी को चूल्हे के ऊपर रख दिया और आप देख सकते हैं नीचे से इसका फ्लेम भी ऑन है। अभी जैसे ही यखनी हमारी हो जाती है रेडी तो मैं आता हूँ वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, आप ये चेक करें, माशाल्लाह से हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अभी साथ ही हम जो उनसे तैयार करते हैं अपने चावल, और मैं आपको बताता हूँ कि चावलों में कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी और किस तरह ये चावल रेडी होंगे। तो आज स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊँगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो के साथ ही रहें। जी व्यूअर्स, अभी चावलों के मसाले की बात कर लेते हैं। चावलों में कौन कौन सी चीज़ ऐड होनी। तो सबसे पहले ये मैंने 1 पाव अपना प्याज लिया है जिसे अच्छी तरह हमने स्लाइस में कट करके रख लिया हुआ है। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। टमाटर भी हम इसमें जो सा 1 पाव ऐड करेंगे। ये टमाटर भी आप देखें हमने अच्छी तरह इसे स्लाइस में कट कर लिया है। और साथ ही इसमें आपको मसाले भी मैं दिखा देता हूँ जो जो ऐड होंगे। मसाले में हमने इसमें जो सा 1 टीस्पून ज़ीरा साबित लिया है, 1 खाने वाला चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। उसके साथ हमने लिया है ये बिरयानी मसाले का 2 चम्मच। ये आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, उसके सैशे में से 2 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने लिया है दरा मिर्च और ये ½ टीस्पून हमने लिया है अपना गरम मसाला। इसके बाद साबुत गरम मसाले की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने 2 अपने बाजरा खताई के फूल, 4 से 5 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी हमने साबुत काली मिर्च, 3 तेज़ पत्ते और 2 हमने लिए हैं इसमें दालचीनी के पीस। और ये साथ ही हमारे चावल हैं, ये कर्नल बनास्पति के चावल हैं जो अच्छी तरह हम इसे भी भिगो लेंगे। और साथ ही ये मैंने पतीला एक ले लिया जिसे मैंने चूल्हे पर रख दिया हुआ है और इसमें मैंने अपना ½ लीटर ऑयल अपना जो सा इसमें ऐड कर दिया। अभी जैसे ही ये ऑयल हमारा हो जाता है गर्म तो इसके साथ ही हम अपना जो प्याज है वो हम इसमें कर देते हैं ऐड। और प्याज को आपने करना है लाइट ब्राउन। तो आए जी, हमारा ऑयल अभी गर्म हो चुका है। अभी साथ ही हमारा ये जो प्याज है ये हम इसमें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे हम। आपने जब भी आपने चावल बनाने हैं तो चावलों में आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमेशा आपने लाइट ब्राउन ही करना है। व्यूअर्स, अभी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो और वो जले नहीं। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे अपना अदरक, लहसुन
और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसमें हमने जो सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो हमने 2 खाने वाले चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, और 2 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया, और 1 टीस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया। ये हम इसमें ऐड करके इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इसे इसकी बुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी हमारी जो सी है वो भी इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो आए सबसे पहले हम जो सा इसकी बुनाई करते हैं 5 से 7 मिनट, और उसके बाद इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, अभी हमारे अदरक लहसुन की भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई हो चुकी है। अभी इसके साथ ही जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे, ये 1 पाव हमारे टमाटर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और टमाटर ऐड करके भी हम इसकी 5 मिनट कर लेंगे अच्छी तरह बुनाई। तो आए जी, सबसे पहले हम इसकी टमाटरों के साथ भी 5 मिनट बुनाई करते हैं। उसके बाद इसमें जो जो मसाला ऐड करना है वो सारा आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। व्यूअर्स, अभी टमाटरों की जैसे ही बुनाई हो रही है, इसके साथ ही भी ये जो गर्म मसाला है, इस स्टेप पे आके हम अपना ये जो साबुत गर्म मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के साथ ही हम इसको भी बीच में अच्छी तरह बुनाई करेंगे इसकी भी, कि जितनी देर हमारे टमाटरों की बुनाई हो उतनी देर जो हमारे साबुत गर्म मसाले इनकी भी है खुशबू हमारे मसाले में आ जाए। तो आए जी, इसकी सबसे पहले हम कर लेते हैं अच्छी तरह बुनाई, उसके बाद इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। व्यूअर्स, अभी हमारे टमाटरों की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अभी ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं स्टार्ट में, ये भी इस स्टेप पे आके मैं ऐड कर दूंगा, और इसके साथ ही इसकी हम करेंगे 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई। और जैसे आपने इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है तो इसमें हम साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो आपने कोशिश ये करना है कि पानी आपने इसमें जो ऐड करना है वो आपने जो यखनी अपनी बना के रखी है वो यखनी का पानी ही आप इसमें ऐड करें, और उसी में आप इसकी अच्छी तरह बुनाई करें। तो जी आए, हम इसमें थोड़ा सा यखनी वाला जो पानी है वो इसमें कर देते हैं ऐड, और उसके बाद इसकी 10 मिनट करते हैं अच्छी तरह बुनाई। फिर हमने अपनी मसाले की भी 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी साथ ही हमने 1 पाव दही लिया, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और दही ऐड करने के बाद भी हम 10 मिनट दही में इसकी अच्छी तरह करेंगे बुनाई। और आप यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ज़रूर अपने घर वालों को बना के खिलानी है। इंशाल्लाह जो भी आपकी रेसिपी खाएगा उसे बहुत पसंद आएगी। तो आए, सबसे पहले हम अपनी दही की भी इसमें कर लेते हैं। फिर हमने अपने जो सा दही की अच्छी तरह बुनाई कर ली। अभी साथ ही जो गोश्त हमने यखनी में से निकाल के बाहर रख लिया हुआ था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड करने के बाद 20 मिनट कम से कम हम गोश्त की अपनी मसाले में करेंगे अच्छी तरह बुनाई। और आपने इसकी इतनी अच्छी तरह बुनाई करनी है कि आपके गोश्त में से आपके गोश्त की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो आए जी, सबसे पहले हम जो सा इसकी 20 मिनट करते हैं अच्छी तरह बुनाई, और उसके बाद इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स, हमारे गोश्त की हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई कर रहे हैं, और बहुत ही आला खुशबू आ रही है। अभी इस स्टेप पे आके हम 1 टेबल स्पून नमक का इसमें ऐड कर देंगे। पहले आपको मैंने बताया था हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था, तो अभी इसमें भी हमने ऐड किया है नमक, और नमक वैसे भी आप हस्बे जायका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हमारे गोश्त की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी हम इसके साथ ही अपनी जो यखनी हमने बना के रखी हुई है, इस स्टेप पे आके अपनी यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये आप देखें कि हम ये 2 किलो हमारा बीफ है, और 2 किलो ही हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें यखनी भी आपने चावलों के हिसाब से ही पानी ऐड करना है, ठीक है। जितने चावल होंगे, जैसे आपके 2 किलो अगर आपके चावल हैं तो इसमें आपने 3 लीटर अपना पानी ऐड करना है, फिर ही आपके चावल इसमें अच्छी तरह बनेंगे, ठीक है। तो इसे आप बेहतर जानते हैं, आप बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि कितने चावलों में आप कितना पानी ऐड करते हैं। तो पानी आपने हमेशा अपने हिसाब से ऐड करना है, ना ज़्यादा पानी आपका ज़्यादा होना चाहिए और ना ही आपका कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पानी ज़्यादा होगा तो आपके चावल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, वो ढीले ढीले से बनेंगे, और उसका ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा आपको खाने के लिए। और चावलों का असल मकसद होता है कि चावल आपका जब बन के तैयार हो तो चावल आपका खिला खिला होना चाहिए, और वैसे ही चावल आज हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो ये देखें जी, हमने अपनी यखनी इसमें ऐड कर दी है। अभी जैसे ही इसे अच्छी तरह आता है उबाला, तो फिर जो हमने अपने चावल भिगो के अच्छी तरह रखे हुए हैं वो हम इसमें कर देंगे ऐड। व्यूअर्स, हमारी यखनी को अच्छी तरह उबाला आ चुका है। अभी जो हमने चावल ये देखें अच्छी तरह भिगो के रखे हुए थे, अभी ये चावल भी हम इसमें कर रहे हैं ऐड। और चावल आपने जब इसमें ऐड करने हैं तो आपने चावलों को एक ही बार चम्मच से अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसी यखनी में चावलों को अच्छी तरह पकाना है। और आपने चावलों में बार बार चम्मच नहीं मारना है, क्योंकि आप अगर अपने चावलों में बार बार चम्मच मारेंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। तो आपने ये कोशिश करनी है कि चावलों में बहुत कम चम्मच मारें, और अगर चम्मच मारने की ज़रूरत भी पड़े तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच लगाना है चावलों के बीच में।
तो आए जी अपने चावलों को ये देखें हम हिला लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे चावल अच्छी तरह जो सा अपने पानी के बीच में मिक्स हो जाएं। और ये पकना जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये चावल हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं और आप ये देखें कि इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अभी इसी स्टेप पे आके हम इसका नीचे से फ्लेम कर देंगे कम और इसे हम 15 मिनट का जो सा अपना दम लगाएंगे। तो आए जी हम अपने चावलों को 15 मिनट का दम लगाते हैं और इसके बाद आपको इसकी जो है ना लास्ट में इसकी जो है फाइनल आपको इसकी लुक दिखाते हैं। और अभी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप ही रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजिम बताइएगा। जी व्यूअर्स, हमने अपने चावलों को जो सा 15 मिनट का दम लगा दिया है और नीचे से इसका फ्लेम भी जो सा वो बिल्कुल स्लो कर दिया है। तो अभी 15 मिनट के बाद आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, अभी हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। चलाएं इसका ऊपर से ढक्कन उठाते हैं और आपको मैं चेक करवाता हूँ। क्या बात है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप इसका कलर चेक करें चावलों का, इसे बोलते हैं यखनी वाला बीफ पुलाव, देगी तरीके से जिस तरह तैयार होता है। आए अभी इसे मैं आपको एक प्लेट में निकालता हूँ और दिखाता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी आप ये चेक करें क्या ही ज़बरदस्त हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं और खिले खिले हमारे चावल बने हैं। और इसके साथ ही आपका भाई आपसे लेता है इजाज़त। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा और इस रेसिपी को लाजिम ट्राई करिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं हमारे व्यूअर्स, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।